शांति। आज 18 जनवरी की मुरली है। आज ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी के दिन संपूर्णता को पाया था। आज की मुरली बड़ी प्यारी है। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो आज बाबा की पधरावनी भी है। तो आज बाबा का, ब्रह्मा बाबा का दिन भी है, स्मृति दिवस है। तो बड़े प्यार से एकाग्र होकर मुरली सुनेंगे। बहुत ही प्यारी मुरली है। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे के संगम पर कौन सा फायदा है? उस सौदे के संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देह सहित जो कुछ भी कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे ही वहाँ फिर भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। बाबा को सब कुछ अर्पण करना है। बच्चे कहते हैं कि भविष्य में हम बाबा से सब कुछ लेंगे। तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाएगा और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझेंगे तो अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है ये दुखधाम है। आज की मुरली बड़ी प्यारी है। बाबा ने इतने धारणा के पॉइंट्स बताए हैं कि लाइट हाउस कैसे बनना है। तो बाबा कहते शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो, कहो उनको तो इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, रास्ता दिखाता है ना। समुद्र में लाइट हाउस रहता है, वो गोल गोल घूमता रहता है, तो वो इशारा देता है कि कौन सी दिशा कहाँ जाना है, तो रास्ता दिखाता है ना। तो बाबा कहते रात दिन यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसी को भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगाते हो तो एकदम घायल हो जाता है ना। तो पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से तुम बच्चे कितना याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद नहीं करते तो बाबा को तरस पड़ता है। फिर कहते हैं, हे मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो। बाबा से दृष्टि लेनी है और बाबा से वरदान लेना है। तो बाबा कहते वरदान में कि बच्चे उन्नति को पाते रहो। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बतलाते रहते हैं। मुख्य काम ही है देह अभिमान की। देह अभिमान की अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता। तो हमको देही अभिमानी बनना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप को याद कर अंदर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप दादा दोनों को मतलब
बाप और दादा दोनों को बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवलीन सर्विस करते हैं, लवली सर्विस करते ना हम, तो बाबा कहते कल्प कल्प के मीठे बच्चे हो और बहुत प्यार करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकता है, बाप का तो तरस पड़ेगा ना, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा करते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक है, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। शिव भोला तो एक ही नाम है, गीत है ना, कितना प्यारा कितना भोला, शिव भोला भगवान। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरे बने हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, तो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म न हो जिसके लिए दिल अंदर खाती रहे। इसीलिए जितना हो सके अपने को सुधारना, उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना। नंबरवार तो होते ही है, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई में बहुत डिफेक्ट होता है, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी तो जौहरी है ना, देखो ब्रह्मा बाबा भी जौहरी था, तो शिव बाबा भी जौहरी है, तो इतने हीरे ढूंढ रहा है। बाप कहते हैं बाप को तो एक एक रत्नों को देखना पड़ता है, यह कौन सा रत्न है जिसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों का बाप भी बहुत प्यार से देख रेख करते हैं। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाबा सोने की डिब्बी में रखता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बाबा भी कहते बच्चे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह, जिसने हमको रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तो बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। तो तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। तो बाप का राइट हैंड बनना है, ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। बाबा हम भी आपके अति प्रिय बने, बस यही आश है, हम आपकी श्रीमत पर चले। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं ना, तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य है 1977 के। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे जाने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। अब जितना लास्ट स्टेज मतलब कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी।
इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इस अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को सहज ही आह्वान करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दूर बैठे भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हो। संकल्प द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजेगा। ऐसी लेकिन इस स्थिति या इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि लगेगी? ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना। इसलिए कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड, इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। देखो, शांत स्वरूप रहना ये कौन सी स्थिति है? गोल्डन एज स्थिति है, सतयुगी स्थिति है, और सब शांत होते हैं। इस स्टेज में स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा? बैलेंस। हर कर्म, हर संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में बैलेंस। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देंगे, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकले, यह तो चमत्कार है। तो विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आपकी इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है। अपने हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। ऐसी अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनाने की फुर्सत नहीं। देखो, जैसे हम क्या करते हैं, हद के संस्कार, हमारे जो स्वभाव है, प्रवृत्ति, उसमें ज्यादा समय लगा देते हैं। जैसे अज्ञानी लोग क्या करते हैं, ज्ञान सुनने के लिए कहते तो कहते फुर्सत नहीं। वैसे बहुत से ब्राह्मण को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए अभी ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो जाए। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहना चाहिए। वास्तविक हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए? सदा फ्री। सिद्धि भी होगी, फिर फ्री भी रहेंगे। देखो, सिद्धि भी होनी चाहिए और हम सदा बिजी नहीं, सदा फ्री रहने चाहिए। जो भी खजाने सुनाए हैं वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति भी यूज करो। समझा? अब क्या करना है? अच्छा, बाबा कहते हैं ऐसे सदा शांत शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहने वाले और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। बहुत सुंदर वरदान है। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जनवरी है। आज सभी आत्माएं अपने अव्यक्त स्थिति, मौन स्थिति में धारण रहे। तो ज्यादा से ज्यादा जब शाम को बाबा आएंगे हम उसकी अनुभूति कर सकेंगे। शांति की शक्ति जमा करनी है। ओम शांति।